नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आप अच्छी तरह से ये जानते होंगे कि आपका 21 अप्रैल को एग्रीकल्चर साइंस कृषि जीव विज्ञान का जो पेपर है वो होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एग्रीकल्चर साइंस के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जिनके आने का चांस आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने पेपर को देने से पहले मेरे इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं। ये दोस्तों आपको मैं सलाह देना चाहूँगा। दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर को। तो आप इस पेपर में ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 12th एग्रीकल्चर। और दोस्तों इस पेपर का जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों है एग्रीकल्चर साइंस। तो देखिए इस पेपर में जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट। और दोस्तों इस पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो दोस्तों 56 हैं। तो देखिए हमारे पास में इस पेपर के अंदर सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए है वो आता है। तो देखिए इस खंड ए के अंदर जो पहला प्रश्न है इसमें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो देखिए ए ऑप्शन दूधी अवस्था, बी ऑप्शन शीर्ष जड़ जमाव अवस्था, सी बाली बनते समय या डी गांठे बनते समय। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है वो रहने वाला है। आगे आप देखिए हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 30 mm, 575 mm, 1190 mm या फिर 750 mm। तो इस प्रकार से दोस्तों दूसरा हमारे पास में बहुवैकल्पिक प्रश्न रहने वाला है। आगे आप देखिए तीसरा प्रश्न आता है, माही कंचन उन्नतशील किस्म किसकी है? मक्का की है, ज्वार की है, अरहर की है, धान की है। तो जल्दी से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं इस पेपर का चौथा प्रश्न। इसमें आपको कहा है, सघन पौधे रोपण हेतु आम की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मलिका, बी ऑप्शन है रत्ना, सी ऑप्शन है अल्फांसो, डी है आम्रपाली। तो इस प्रकार से दोस्तों चौथा बहुवैकल्पिक प्रश्न रहने वाला है। आगे आप देखिए पांचवा प्रश्न आता है, अंगूर में चिकन व मुर्गी विकार किस तत्व की कमी से होता है? तो देखिए ए ऑप्शन कॉपर, बी कैल्शियम, बी सी बोरॉन और डी यहाँ पे है कौन सा MO। तो जल्दी से बताइए दोस्तों अंगूर में चिकन व मुर्गी विकार है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारे पास में इस पेपर का अब छठा प्रश्न आता है, भारत में कितने प्रतिशत फल व सब्जियां तुड़ाई के बाद बिना उपयोग किए खराब हो जाती है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर परसेंटेज दे रखे हैं 2 से 5%, 20 से 25%, 25 से 30% या 10 से 15%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में इस पेपर का सातवां प्रश्न आता है, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? तो थार पाकर है, गिर है, मेवाती है या फिर हरियाणवी है। तो जल्दी से बताइए कि गाय की दुधारू नस्ल है वो कौन सी है। ठीक है, आगे देखिए आठवां प्रश्न आता है, किस रोग को तिल्ली रोग भी कहा जाता है? तो जहरबाद रोग है या फिर दूधर जवर रोग है या थंडेला रोग है या फिर एंथ्रेक्स रोग है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आठवां बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है, राजस्थान की सबसे उपयुक्त गाय की भारवाही नस्ल कौन सी है? तो नागौरी नस्ल है, राठी नस्ल है, मेवाती नस्ल है या फिर कांकरेज नस्ल है। दोस्तों आपको सबसे उपयुक्त गाय की भरावी नस्ल बतानी है और वो भी राजस्थान की। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला रिक्त स्थान वाला प्रश्न, शुष्क कृषि में अंकुरण की समस्या होने से बीज दर सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक रखनी चाहिए? यह दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो आपको प्रतिशत बताना है कि कितनी प्रतिशत आपको रखनी चाहिए। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, सदाबहार फल वृक्षों को किसमें लगाना उत्तम रहता है? ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपको स्थान है वो बताना है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का जो चौथा रिक्त स्थान वाला प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि गाय में गलघोटू रोग किस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको गाय के अंदर जो गलघोटू रोग होता है उसके जीवाणु का नाम ब्रैकेट में लिखना है। यानी कि दोस्तों जो गलघोटू रोग का बैक्टीरिया है उसका दोस्तों नाम आपको रिक्त स्थान में भरना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न रहेगा। आगे आप देखिए हमारे पास में इस पेपर के अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं।
तो देखिए तीसरे प्रश्न में आपको कहा भी गया है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में इस पेपर में जो तीसरा प्रश्न है उसका पहला प्रश्न आता है अति लघुतरात्मक। इसमें आपको कहा है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों तो चलिए अब हम पहले प्रश्न के नीचे दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि बरसिम की फसल हेतु राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बरसिम क्रॉप होती है उसके लिए कौन सी राइजोबियम बैक्टीरिया की स्पीसीज है वो यहाँ पर उपयुक्त है, कौन सी सूटेबल है, ये आपको दोस्तों आपको बताना है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, गन्ने की जल मांग लिखिए। यानी कि दोस्तों शुगर केन की जो वाटर डिमांड है वो आपको बतानी है। आगे चौथा प्रश्न, चावल में नर्सरी तैयार करने की डेपोग विधि कहाँ से विकसित की गई है, ये दोस्तों आपको बताना है। आगे पांचवा प्रश्न है PKVY अथवा RKVY का पूरा नाम आपको लिखना है। यानी कि दोस्तों इनकी आपको फुल फॉर्म है वो यहाँ पर लिखनी है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का जो छठा अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न है गाय की मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों आपको बतानी है। आगे आठवां प्रश्न आता है जैविक कीट नियंत्रण में काम आने वाले 2 विषाणुओं को दोस्तों आपके नाम लिखने हैं। ठीक है, जो भी दोस्तों बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोलर यहाँ पर वायरसेज हैं उनके आपको नाम बताने हैं, केवल 2 के। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में इस पेपर का खंड बी सेक्शन बी है वो आ जाता है। इसमें दोस्तों आपको लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका दोस्तों उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। तो देखिए चौथा लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें आपको कहा गया है कि जल शरण को परिभाषित कीजिए एवं उसके प्रकारों के नाम लिखिए। यानी कि दोस्तों आपको वाटर इरोजन है इसको डिफाइन करना है और इसके जो टाइप्स हैं उनके आपको नेम्स भी लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप चौथे प्रश्न के नीचे पांचवा प्रश्न देखिए। इसमें आपको कहा गया है कि बीज सुषुप्त अवस्था किसे कहते हैं। यानी कि सीड डोरमेंसी है वो क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है और साथ ही बीज सुषुप्त अवस्था भंग करने की 2 विधियों के आपको नाम लिखने हैं। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का छठा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि फलोद्यान में पौधे लगाते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आगे सातवां प्रश्न है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को वर्गीकृत कीजिए और साथ ही खरपतवारों के उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, आगे आठवां प्रश्न है अतिवृष्टि किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक्सेस रेनफॉल है वो क्या है, इसे आपको डिफाइन करना है और साथ ही अतिवृष्टि के जो बचाव हैं उसके उपाय भी लिखने हैं। आगे दोस्तों देखिए नौवां प्रश्न आता है फल व सब्जियों के अस्थायी परिरक्षण की किन्हीं 3 विधियों को समझाइए। ठीक है ना दोस्तों। आगे 10वां प्रश्न आता है पत्र सक्रिय तथा मृदा सक्रिय शाकानाशियों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों एक्टिव एंड सोयल एक्टिव हर्बिसाइड्स हैं उसको दोस्तों आपको समझाना भी है और उनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में इस पेपर का 11वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि भैंस की सूरती नस्ल की 3 विशेषताएं लिखिए। आगे 12वां प्रश्न जेली किसे कहते हैं, आदर्श जेली के गुण लिखिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको आइडियल जेली के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताने हैं। दोस्तों तो अब आप 12वें प्रश्न के नीचे 13वां प्रश्न है वो देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि जहरबाद रोग का रोग कारक कौन है और साथ ही जहरबाद रोग के 2 लक्षण भी आपको लिखने हैं। आगे देख सकते हैं 14वां प्रश्न आता है गाय की जर्सी नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है और यहाँ पे गाय की जो जर्सी नस्ल है उसकी उपयोगिता भी आपको लिखनी है। दोस्तों आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न आता है फड़किया रोग के किन्हीं 3 लक्षणों का आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे प्रश्न रहेंगे इस पेपर के। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में इस पेपर का एक नया खंड आता है खंड सी यानी कि सेक्शन सी। दोस्तों इस सेक्शन सी के अंदर हमारे पास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आएंगे जिनका दोस्तों उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। तो देखिए 16वां प्रश्न केले की खेती के निबंध बिंदुओं को समझाइए। जैसे कि हमारे पास में निबंध बिंदु है, पहला है चर उन्नतशील किस्में, दूसरा है पौधे लगाने की विधि, तीसरा है पादप संवर्धन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 3 बिंदु हैं वो रखे गए हैं।
दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास में 16वें के अथवा में एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि बेर की खेती में पादप संरक्षण को समझाइए। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में इस पेपर का 17वां प्रश्न आता है। इसमें आपको गाय की निम्नलिखित नस्लों का उत्पत्ति स्थल व उपयोगिता लिखनी है। तो देखिए पहला प्रश्न, इसमें आपको हरियाणा की गाय की नस्ल दी हुई है, दूसरी है थारपाकर नस्ल और तीसरी है राठी नस्ल। दोस्तों आपको इन तीनों नस्लों की जो उत्पत्ति स्थल है वो बतानी है और साथ ही इसकी उपयोगिता है वो भी दोस्तों लिखनी है। तो देखिए आगे हमारे पास में 17वें प्रश्न के अथवा में एक और प्रश्न देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको भैंसों की निम्नलिखित नस्लों का उत्पत्ति स्थल और उपयोगिता लिखनी है। जैसे कि आप भैंसों की नस्लें देख सकते हैं, पहली है मेहसाना, दूसरी है नीली रावी और तीसरी है जाफराबादी। तो इस प्रकार से दोस्तों भैंसों की जो नस्लें हैं वो रहने वाली है। इनका दोस्तों आपको उत्पत्ति स्थल और यहाँ पर जो उपयोगिता है वो बतानी है इनकी। दोस्तों तो अब आप 17वें प्रश्न के नीचे देख सकते हैं, हमारे पास में 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि पशुओं के पशु प्लेग रोग के प्रभावित अंग, 2 लक्षण तथा 2 उपचार आपको लिखने हैं। दोस्तों 18वें प्रश्न के अथवा में देखिए आपको एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि पशुओं के थनैला रोग का रोग कारक कौन है, इसके 2 लक्षण क्या होते हैं और साथ ही थनैला रोग के 2 उपचार भी दोस्तों आपको लिखने हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे इस पेपर का जो सेक्शन सी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड डी यानी कि सेक्शन डी है वो आता है। दोस्तों इस सेक्शन डी के अंदर हमारे पास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनका दोस्तों उत्तर है वो आपको लगभग 200 शब्दों में देना है। तो देखिए 19वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको कहा है कि उड़द की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर बताना है, पहले में उड़द की 4 उन्नतशील किस्में, दूसरा उड़द की बीज दर व बीजोपचार, तीसरा है उड़द की खाद और उर्वरक कौन कौन से होते हैं, और साथ ही चौथे में कहा है कि उड़द की उपज प्रति हेक्टेयर वो क्या रहने वाली है। तो इस प्रकार से 19वां प्रश्न रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पे 19वें प्रश्न के अथवा में देखिए आपको एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि चने की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जैसे कि पहला 4 उन्नतशील किस्में, बीज दर व बीजोपचार, तीसरा है खाद व उर्वरक, चौथा है उपज प्रति हेक्टर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर चने के संदर्भ में सारी चीज़ें हैं वो बतानी है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास में सारे प्रश्न रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों आपको नींबू की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। तो देखिए पहला भूमि व जलवायु, दूसरा पादप प्रवर्धन, तीसरा 4 उन्नतशील किस्में, चौथा पौधे लगाने की विधि। दोस्तों यहाँ पे 20वें प्रश्न के अथवा में देखिए आपको एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि खजूर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जैसे कि पहला भूमि व जलवायु, दूसरा पादप प्रवर्धन, तीसरा 4 उन्नतशील किस्में, चौथा पौधे लगाने की विधि। तो इस प्रकार से दोस्तों 20वां प्रश्न रहने वाला है। और दोस्तों ये हमारे पास में संपूर्ण पेपर रहने वाला है एग्रीकल्चर साइंस का, जो कि दोस्तों आपके 21 अप्रैल को होगा। दोस्तों यदि आपको मेरे ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।